पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रही बीजेपी के दावों में कितना दम है? क्या भाजपा उसके आसपास भी पहुंच पाएगी या सिर्फ वह हवा बनाने की फिराक में है? सवाल यह भी कि शुभेंदु अधिकारी का कुनबा तृणमूल कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा। इन सवालों के जवाबों का अनुमान थोड़ा बहुत ही सही शनिवार को लग जाएगा, जब पश्चिमी बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा। जिन 5 जिलों में चुनाव होने वाले हैं, वहां 25 मार्च की शाम 5 बजे तक सभी राजनीतिक दलों ने अपना सारा जोर लगा दिया। लेकिन असली परीक्षा टीएमसी की है, क्योंकि जिन 30 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे, वहां 2016 में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 27 सीटें जीतने में वो कामयाब रही थी। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर ममता का 2016 वाला जादू चलेगा? बंगाल में जिन इलाकों में पहले चरण में वोट डाले जाने हैं, उनमें बांकुड़ा की 4 विधानसभा सीटें हैं, पुरुलिया की सभी 9 सीटें हैं, झारग्राम की सभी 4 सीटें, पश्चिमी मिदनापुर की 7 सीटें और पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब जब 2016 की बात करें तो जिन 30 सीटों पर चुनाव है, वहां ममता बनर्जी का पलड़ा भारी था। टीएमसी को 27 सीट, बीजेपी को 0, लेफ्ट और कांग्रेस मिलाकर 2 सीट और 1 सीट अन्य को मिली थी। यह आंकड़े ममता बनर्जी को खुश कर सकते हैं। 2016 में ममता ने पहले चरण की 30 में से 27 सीटें जीती थी। ममता बनर्जी इससे खुश हो सकती थी, लेकिन 2021 2016 से बहुत अलग है। इसके बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े आते हैं, जो बीजेपी के लिए इन इलाकों में राहें आसान कर रही है और ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां की 80% सीटों पर बीजेपी आगे रही थी। इन 5 जिलों में 8 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2019 में पुरुलिया में बीजेपी, झारग्राम में बीजेपी, बांकुड़ा में बीजेपी, विष्णुपुर में बीजेपी, पश्चिमी मिदनापुर के मेदिनीपुर में बीजेपी और घाटल में टीएमसी जीती थी, जबकि पूर्व मिदनापुर की तामलुक और कांथी से टीएमसी चुनाव जीती थी। मतलब स्कोर 5 और 3 का था। इन 8 लोकसभा में से कांथी से शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी सांसद हैं, जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तामलुक से शुभेंदु के भाई दिवेंदु अधिकारी सांसद हैं, वो भी बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। यानी इस इलाके में इस बार टीएमसी की मुश्किलें बहुत बड़ी हुई हैं, जो इस चुनाव में दिख सकती है। दरअसल ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा हुई है। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी का इन इलाकों में अच्छा खासा असर है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष खुद भी मिदनापुर से सांसद हैं। बीजेपी इस बार इन दोनों नेताओं से उम्मीद लगाए हुए है कि वो बाजी पलट देंगे और 30 में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। लिहाजा इसकी तस्वीर तो 2 मई को साफ हो पाएगी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बेहद फर्क होता है। दोनों चुनाव में वोटिंग ट्रेंड भी अलग अलग होता है। लिहाजा इससे टीएमसी को बहुत सी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।